और जानते हो राजा किसको कहा जाता है? वैसे तो राजा की परिभाषा है, जिसको राज की गद्दी मिली वो राजा। कहा ना, वो राजा हो नहीं सकता। कौन है राजा? चाह गई, इच्छा चली गई, चिंता मिटी, चिंता चली गई, मनवा बेपरवाह, बेफिक्र हो गया। जिसको कछु न चाहिए वही शाहंशाह। देश में तो शाह होते हैं जिसको राजा कहते हैं, और वो शाहंशाह है, राजाओं का राजा है। कौन है? जिसकी चाह मिट गई, जिसकी चिंता मिट गई, जिनका मन बेफिक्र हो गया। ये तीन लाभ जिसने इस संसार में लिया, वो कोई भी क्यों ना हो, शाहंशाह है। चाह गई, चिंता गई, फिर मनवा बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए, कछु न चाहिए, कुछ चाहिए तो मामला गड़बड़ है। कबीरदास जी ने साधुकरी भाषा में कहा, बड़ा अटपटी बात कह दी। कहा तुलसी साधु जगत गुरु। साधु क्या है? जगत गुरु है। कहा ये तब सिद्ध होगा, तुलसी साधु जगत गुरु, जो न करे जग आस। जगत में आशा किसी की नहीं है, अपनी मस्ती अपनी फकीरी में जब बुलंदी से चले तो साधु जगत गुरु है। तुलसी साधु जगत गुरु, जो न करे जग आस, जो जग की आशा करे ये जगत गुरु और वो दास। फिर जगत ही गुरु हो गया और वह आशा रखने वाला दास बन जाता है। इसलिए असली बात वही है, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए वही शाहंशाह। जिंदगी का मौज वही लूट सकता है जो कुछ चाहता न हो। चाहने वाले को चाह पूरी होती नहीं भी होती है। मानस में एक पंक्ति है, जो कीट मनोरथ दारु शरीरा, घुन न लाग असको जगधीरा। अच्छा, लकड़ी कितना बढ़िया क्वालिटी की लिए आओ, उसमें जब कीड़े लग जाएंगे तो कीमत काम आएगा? साल 2 साल में खोखला कर देता, लकड़ी हिल जाता है। समझ में आई बात? लकड़ी तो सागवान की है, और भी कोई कीमती होता हो, बढ़िया खरीद के लाए, लगाए घर में, और जब उसमें कीड़े लग जाते हैं तब कीमती लकड़ी भी खोखला हो जाता है, मिट्टी झरझर के गिरना शुरू हो जाता है और वह लकड़ी कमजोर पड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये मनुष्य जितने हैं, नर नारी, ये समझो सागवान ही हैं, ठोस लक्कड़ है, 100 साल से कम किसी की मियाद नहीं है। पर मनोरथ को कीड़ा कहा है। मनोरथ ही वो कीट है जिसमें लग गया, और जितना लग गया वो खोखला हो जाएगा, गिर जाएगा। अब समझे बात को?